सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जिसके के ऊपर कोई एक बार चीज़ चली जाए तो उसको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। कई सारे पुराने वीडियोज़ इस समय सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें कि एक महिला बुर्के में लोगों को कहती हुई सुनाई दी, अपनी पीड़ा कहती हुई सुनाई दी, और उसने बताया कि पहले मैं अपने शौहर के साथ ब्याही थी, उसके बाद मेरे ससुर ने मुझसे ब्याह कर लिया और मैं अपने शौहर की ही माँ बन गई। इस वाकई में इस चीज़ को पढ़कर सुनकर मेरा भी दिमाग सन्न रह गया था कि यार ये आखिर है क्या। तो ऐसे में एक ये कुप्रथा है जिसको कि हम कहेंगे कि जो भारत में थी, और ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम समाज में ही कुप्रथाएं लगभग हर एक धर्म में थी, लेकिन बाकी धर्म आज की डेट में काफ़ी सारे बदलावों के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर हम हिंदू समुदाय की बात करें तो यहाँ पर सती प्रथा होती थी, लेकिन इस सती प्रथा को एक लंबे समय पहले ही बंद कर दिया गया। एक ऐसी प्रथा भी थी जिसमें कि अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाए तो फिर उसको दूसरी शादी नहीं करने दी जाती थी, उसको अपना पूरा का पूरा जीवन बैराग्य की तरह बिताना होता था। इस कुप्रथा से भी अब हम ऊपर आ चुके हैं। लड़कियों को दूसरी शादी की इजाज़त होती है जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को जी सकें, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कई सारे समुदाय ऐसे हैं जहाँ पर कि आज भी कुप्रथाएं चर्चित रूप से फॉलो करी जाती हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे में ही एक पुराना वीडियो इस समय फिर से वायरल हो रहा है। इसमें बुर्का पहनी एक महिला निकाह के नाम पर उसके साथ हुई ज्यादती बता रही है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करीब 2 मिनट 13 सेकंड के इस वीडियो को इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन दास ने एक बार शेयर किया है। महिला कहती है, पहले मैं अपने शौहर के साथ निकाह होकर गई, उसके बाद मुझे तलाक दिया गया, फिर मेरे ससुर ने मुझसे निकाह किया तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की ही माँ बन गई। फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर उन्होंने भाई से रिश्ता बनाने को कहा कि मतलब उनकी भाभी बन जाऊँ। इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है, कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ, समझ में ही नहीं आता। ये वीडियो कुछ साल पुराना है और ये सोशल मीडिया पर तब भी काफ़ी चर्चा में रहा था। महिला का नाम सबीना है। उन्होंने मीडिया को पूरी घटना बताते हुए कहा कि मेरी शादी 2009 में हुई थी। उन लोगों ने ये बहाना किया कि मुझे 2 साल तक औलाद नहीं हुई और मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। ये बात घर में रखी गई। फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला कराया गया। फिर उन्होंने मतलब कि मेरे ससुर ने मेरे साथ निकाह किया। 2013 में पति ने फिर से मुझे तलाक दे दिया। महिला की बात सुनकर आपका दिल भी बैठ जाएगा। वो खुद आगे बताती हैं कि मेरे घर वालों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई से हलाला कर लो। मैं तो वहाँ सबके लिए नहीं गई थी ना, मैं अपने शौहर के साथ रिश्ता कर सकती हूँ, लेकिन बाप भाई सभी के लिए नहीं हूँ। मेरे घर वालों ने एतराज़ किया तो कहा कि इसे ले जाओ, इसे ऐसे ही बिठाकर नहीं खिलाएंगे, बच्चे नहीं हो रहे हैं, इसे अपने घर ले जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। हलाला ख़त्म करने की मांग करते हुए महिला ने आगे कहा कि हम औरतें कोई मजाक थोड़ी ही, तमाशा बनाकर रखा हुआ है, हमारी भी इज्जत है, हमारा भी दिल है, हमें भी दर्द होता है। मर्दों ने हमें पैर की जूती समझ रखा है, एक पहनी एक उतारी, कब तक ये सब चलेगा? इस पर कानून बनना चाहिए। हलाला जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस गंदगी को ख़त्म हो जाना चाहिए। जब तक औरत की मर्ज़ी ना हो तब तक तलाक भी नहीं होना चाहिए। बरेली की सबीना का ये मामला 2018 का है। तब पुलिस ने ससुर पर रेप का मामला दर्ज किया था। निकाह हलाला क्या होता है ये भी ज़रा समझ लीजिए। मुस्लिम समुदाय में तलाक देने के बाद पति से फिर शादी करने की एक प्रक्रिया बताई जाती है। इसमें तलाकशुदा महिला को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करनी होती है। इसके बाद उसका तलाक होता है और तब वो अपने पति मतलब कि पुराने पति से दोबारा शादी कर सकती है। ये एक बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है महिलाओं के लिए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो दोबारा से ट्रेंड कर रहा है, लोग इसके ऊपर रिएक्ट भी कर रहे हैं। राधा रमन दास जी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम वाइफ ऑफ हर हस्बैंड शी बिकेम मदर ऑफ हर हस्बैंड, देन शी बिकेम डॉटर इन लॉ ऑफ हर हस्बैंड, देन शी बिकेम वाइफ ऑफ द ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड, देन शी बिकेम मदर इन लॉ ऑफ हर हस्बैंड। मतलब कि ये क्या क्या हुआ है उस महिला के साथ में, वो सब बातें इन्होंने बताई। इसी के साथ ये महिला का इन्होंने इंटरव्यू पोस्ट किया, मैंने रिट्वीट करके रखा है, अगर आप जाकर सुनना चाहते हैं तो आप खुद भी सुन सकते हैं महिला ने क्या कुछ बातें कही। इसके ऊपर सबसे पहले सुबिजोत दे लिखते हैं कि अनदर टिप ऑफ द आइसबर्ग, हियर इज़ अनदर आइसबर्ग, दिस इज़ नथिंग सरप्राइजिंग और न्यू फॉर। अच्छा ये अलग ही बात लिख दी इन्होंने। ये क्या भैया, इंडियन मॉन्क ने लिखा है कि वाइफ को उर्दू में क्या कह सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें गलत है, इस तरीके से नहीं होना ही नहीं चाहिए। बोरन गोश लिखते हैं कुछ बोलो तुम लोग अब कि ये झूठ बोल रही है। LKFC ज़ुबैर साइमा को यहाँ पर टैग किया गया है। एनिमल वर्ल्ड माइट हैव सम बेटर रूल्स देन दीज, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑल वुमेन वेयरिंग हिजाब, दिस वीडियो शुड बी टैग टू ऑल द इंडियन लेफ्ट लिबरल्स एंड सो कॉल्ड सेक्युलर लॉबी, we have no gain to reform this religion, the only focus is to make one Hindu aware of one's religion. Her body, her choice, Supreme Court on abortion and reproductive rights. We have many people in authority to support her. Let's not ignore them. Why Bollywood doesn't make movies on this? I can't fathom this comedy beyond a point. But then this woman herself will fight for Sharia law someday. They are celebrating polygamy in so many ways, sometimes with 4 wives,
समटाइम्स दिस वे दे ब्रिंग सम ट्विस्ट इन देयर स्टोरीज, वैसे तो देयर लाइव्स आर एक्चुअली बेसिकली बोरिंग, दिस वे दे एन्जॉय देयर लाइफ। क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती। वॉट बट आई विल बिलीव ओनली इफ जुबैर सेज दैट इट इज़ ट्रू। साइमा, वॉट आर योर थाट्स? What Khanum Arfa, Rana Ayub really Swara views on this? If they really want to stop it, then they should come out and come out of it by shunning these practices. First file a police complaint and then go to SM. And some of their women want this. New entries can imagine future. In their tradition, no respect for women, but still they are pro-hijab plus anti-Modi. Why? तो इस तरह के अब जो रिएक्शन है वो निकल कर सामने आए हैं, और जाहिर तौर पे बात है आज की डेट में पब्लिक इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा तबका है जो कि इन चीज़ों को लगातार सपोर्ट करता रहता है। इन रूढ़िवादी सोच को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।